बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली जाज़ा। नाजरीन इकराम, आज हम जो डेली वेजेस के ऊपर हमारा जो व्लॉग होता है, आज हम थोड़ा सा उससे हट के एक व्लॉग करेंगे। और ये व्लॉग है तो ख़बरों के मुतल्लिक़ ही, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि आज हम मुल्क की सियासत के हवाले से जो है हम इस व्लॉग में बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बेटी जिसने पाकिस्तान के लिए खिदमत की और पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी हद तक उन्होंने काम किया, और उसके अलावा जो है पाकिस्तान की पहचान है। आज हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में बात करेंगे, जो पिछले 20 साल से जो है वो अमेरिका की जो है वो बदनाम ज़माना जेल के अंदर वो कैद हैं। और बदबख्ती की बात ये, आप सुने और आप ये महसूस भी करेंगे एक पाकिस्तानी होने के नाते, जिस तरह मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ और आपसे बात कर रहा हूँ, कि पिछले 20 साल में एक मरतबा भी जो है उनकी फैमिली के साथ बात नहीं करवाई गई। उनके बच्चे थे, और जब उनको गिरफ़्तार किया गया या जब उनको पाकिस्तान से, कराची से उठाया गया, तब उनकी गोद में एक छोटा सा उनका बेटा था, जो आज तक जो है वो मिसिंग पर्सन है। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला कि वो आया ज़िंदा है या उसको मार दिया गया, या वो किसी दूसरे बंदे के पास जो है वो उसकी कस्टडी चली गई है। और आज तो 20 साल बाद जो है वो जो उनका बेटा था वो भी बड़ा हो चुका होगा और जवान हो चुका होगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पिछले 3-4 दिन पहले जो है उनकी बड़ी बहन जो है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं, उन्होंने मुलाकात की, और उनके साथ जो है वो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी थे। उन्होंने 20 साल बाद उनकी बहन ने उनके साथ मुलाकात की, और उन्होंने जिस तरह से बताया, उन्होंने कहा कि जो उनकी सिचुएशन हमने वहाँ देखी, जो उनकी हालत वहाँ देखी, जब उनको मुलाकात के लिए लाया जा रहा था, तब जब वो पर्दे के पीछे थी, तब उनको हथकड़ियों, जंजीरों के साथ उनको जकड़ा हुआ था, और उनकी आवाज़ें जो हैं वो हमें सुनाई दे रही थी वहाँ पे बैठे हुए। तो उनका मज़ीद कहना था कि उनका जो चेहरे का एक हिस्सा है ना, वो उनका झुलस चुका है, वो तशद्दुद की वजह से, या उनको जलाया गया है। और ये जो सामने वाले 4 दांत हैं, ये दांत जो हैं उनके टूट चुके हैं, और उनको जो है उनके कपड़े जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और उनका जो वहाँ पे रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो जिस तरह डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं वो बयान करती हैं, तो उससे तो सुनकर कोई भी जो आम पाकिस्तानी है वो उसके तो आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जिस तरह की उनकी हालत है वहाँ पे, और जो उनके साथ वहाँ पे बर्ताव किया जा रहा है वो बदनाम ज़माना जेल है अमेरिका की, और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ औरतों को रखा जाता है, और औरतों के साथ जो है वो सेक्सुअल जो उनकी लाइफ है उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है किसी भी औरत को। और वहाँ पे जो है वो उनके साथ जिनसी हरासानी के केसेस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उनके साथ होते रहे हैं, हो चुके हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि पिछले 20 साल से जो औरत एक जेल के अंदर बंद है, और जिसकी मेंटल हालत भी इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वो उसको सही तरह से पता ही नहीं चलता कि उसने अब ये बात कर दिया और इससे आगे मैंने क्या करनी है बात, ठीक है। तो उनको जो है 86 साला जेल जो है उनको सज़ा हुई है, वहाँ पे 86 साल की जेल वो काट रही हैं अमेरिका के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, ठीक है। तो उनके लिए आज तक हम लोगों ने क्या किया? मेरा ये सवाल है एक पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तानियों से भी और ख़ुद से भी, कि मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए क्या किया है। इसके बरअक्स आपको याद होगा पिछले कुछ साल पहले अमेरिकन जो एक बंदा पाकिस्तान के अंदर आया था, रेमंड डेविस उसका नाम था, उसने दिन दहाड़े लाहौर के अंदर, बाज़ार के अंदर उसने पाकिस्तानियों को, 2-3 पाकिस्तानियों को कत्ल किया। और उसके बाद जो है अमेरिका उसको किस तरह से पाकिस्तान से निकाल के ले गया, किस तरह के प्रेशर्स का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तानियों को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा, ये कुछ आपसे ढका छुपा जो है वो नहीं है। किस तरह से अमेरिकन जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला करके पाकिस्तान के मुतअद्दिद फ़ौजी जो हैं वो शहीद कर दिए, और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने उनकी नेटो सप्लाई जो थी वो बंद कर दी, ठीक है। फिर भी उसके बाद जिस तरह की भी बातें, जो भी कुछ पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके
हवाले से उन्होंने जो बातचीत की और उसके बाद नेटो सप्लाई को खोलना पड़ा, जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हुए और अमेरिका ने अपने किए के ऊपर माफ़ी मांगी। तो मेरा एक सवाल है छोटा सा कि हमने पाकिस्तानी होने के नाते हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए क्या किया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पिछले 20 साल से अमेरिका की तहवील में है, वो वहाँ पे जेल काट रही हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया, पाकिस्तान के इदारों ने क्या किया, पाकिस्तान के जितने भी सरबराहान हैं, चाहे उसमें इमरान खान, चाहे नवाज शरीफ, चाहे आसफ अली जरदारी साहब, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो उस वक़्त के डिक्टेटर थे वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए क्या आवाज़ उठाई और पाकिस्तान की जो दीगर जो पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने क्या आवाज़ उठाई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए। ठीक है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अगर कहानी सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि उनके साथ वहाँ पे जेल के अंदर क्या क्या सलूक किया जा रहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा से जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो उन्होंने मुलाकात की, उनसे एक सवाल किया उन्होंने। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कहा कि आपका पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उन्होंने सवाल किया, और जिस पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, पाकिस्तान की जो अदलिया है, उनसे जाकर ये कहें कि मुझे इस जहन्नम से निकालें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ये पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए कि मुझे इस जहन्नम से निकालें। सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उनका मज़ीद कहना है कि उन्होंने, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने जब भी उस जेल का जिक्र किया तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे इस जहन्नम से निकालें। जहन्नम का लफ्ज़ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बार बार इस्तेमाल किया उस जेल के बारे में। तो आप सोचें पिछले 20 साल उन्होंने उस जेल में कैसे गुजारे होंगे। उनकी किताबें उनसे छीन ली गई, उनको मोबाइल फ़ोन तक एक्सेस नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ बात नहीं कर सकती हैं। और हालांकि आप ये देखें कि जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो बड़ी बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, उन्होंने जब वहाँ पे अपील की कि मुझे इनके बच्चों की तस्वीरें दिखाने की इजाज़त दी जाए इनको, तो उससे भी उन्होंने जो है वो मना कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो अपने बच्चों की तस्वीरें भी नहीं देख सकती और ये भी नहीं देख सकती कि मेरे बच्चे जो हैं अब कैसे दिखते हैं, बड़े हो चुके हैं, बड़े तो ज़ाहिर सी बात है वो हो ही चुके हैं, ठीक है। तो अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये भी नहीं देख सकती कि मेरे बच्चे जो हैं वो कैसे हैं, बड़े हो चुके हैं या किस तरह के दिखते हैं, या इस तरह की कोई भी किसी भी कैदी को इस तरह की तो एक्सेस होनी चाहिए ना अपनी फैमिली के लिहाज से, अपनी फैमिली के हवाले से, लेकिन नहीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन का कहना है कि उनको उनके बच्चों की तस्वीरें भी नहीं दिखाई गई, और जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे एक दरमियान में जो है वो काफ़ी मोटा शीशा जो है उसकी काफ़ी मोटा जो था वो शीशा वहाँ पे लगाया गया, और एक दूसरे की आवाज़ हम लोग नहीं सुन सकते थे, और वहाँ पे जो है वो लगाई गई थी, हम सेल के ऊपर बात कर रहे थे आपस में। तो इस तरह की उनके साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ। जिस तरह डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा बयान करती हैं तो उससे तो कोई भी शख्स जो है वो इन बातों को सुनकर तो वो रो ही सकता है और उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इनको चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर बात करते हैं, जो जितनी भी तंजीमें हैं वो वहाँ पे बात करें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो है वो रिहाई का मामला जो है वो इसको उठाया जाए, फिल फौर उठाया जाए, बगैर किसी देर किए, बिना किसी ताख़ीर किए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं वो उनको पाकिस्तान लाया जाए। कौम की बेटी हैं वो हमारा सरमाया है। कोई भी गैरतमंद शख्स जो है वो, कोई भी गैरतमंद कौम अपनी बेटी को इस तरह से जलील और रुस्वा दुनिया के अंदर होते हुए नहीं देख सकती। मेरा मुतालबा है, मेरा हाथ जोड़कर पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा इस मामले में आवाज़ उठाई जाए और ये इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाया जाए, उनकी फैमिली के पास लाया जाए। अभी तक उनको ये नहीं बताया गया कि आपकी माँ जो है वो आपके हिजर के अंदर, आपकी तड़प के अंदर जो है वो आपको देखने की एक हसरत लिए
पाकिस्तान में यहाँ पे बैठी इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ मुलाकात होगी और कब मैं अपनी बेटी को जो है वो देख पाऊंगी। वो कब्रों के अंदर चली गई हैं, लेकिन उनकी बेटी के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई। खुदारा पाकिस्तान की हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि आप इस बारे में अमेरिका से जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से बात करें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाएं। बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है उनकी अभी, और उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनकी सेहत गिर रही है दिन ब दिन। उनका एक हिस्सा मुंह का जला हुआ है, उनके दांत टूटे हुए हैं। आप अंदाज़ा करें कि उनकी क्या वहाँ पे सिचुएशन होगी, उनकी क्या सूरत हाल होगी। इससे मज़ीद मैं आगे कुछ नहीं कह सकता। मैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप खुदारा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कुछ आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया।